नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से जो आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, वो मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में आधा मुहर्रमुल हराम गुज़र चुका है। उसके बाद जितने भी दिन रह गए हैं, किसी भी दिन आप इस अमल को एक लौंग का दाना लेकर उस पर ये अमल कर सकते हैं। उस अमल लौंग के दाने पर जो आपने अमल करना सूरह कौसर का है, इसको पढ़कर जिस जगह पर मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ उस जगह पर रख दें तो दौलत आपके ऊपर इस तरह आशिक होगी। रब कायनात आपकी ज़िंदगी में गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा और इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपकी 7 नस्लों तक किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से दौलत काफ़ी होगी 7 नस्लों के लिए। बहुत ज़्यादा रब कायनात आपको अपने हुक्म से नवाज देगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपने लौंग को पूरा साल संभाल कर रखना है। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। मुहर्रमुल हराम में ये लौंग के अमल को आपने लाज़मन करना है। स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन आप इस अमल को कर लें। अगर फ़ौरन नहीं कर सके तो जितने भी दिन रह गए हैं मुहर्रमुल हराम के, आप किसी भी दिन पूरे महीने में एक मरतबा ये अमल करना है तो लाजमन करिएगा और कर कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। आप फ़ौरन नहीं कर सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे आपको पूरे महीने में ख़त्म होने से पहले मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे टाइम मिले, इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिए। अगर अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल करने लगे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा।
आपके नसीब के सितारों को चमका देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ। फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। इसलिए ना तो आपने किसी अमल में ना कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके पढ़ना। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पर भी बैठ कर पढ़ सकते। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के पूरे महीने में किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद इस अमल को कीजिए। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस वजीफ़े को पढ़ सकें। आप इस वजीफ़े को अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो जब आप वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठने लगे तो एक लौंग साबुत हो, टूटा हुआ ना हो, एक लौंग का दाना आपने अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में रख कर मुट्ठी बंद कर लेनी है। फिर आपने अमल को शुरू करना है। आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के एक इस्म का वजीफ़ा या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली ज़िद्दी सूरत जिसको पढ़ते ही गैबी खजानों से दौलत रब्बे कायनात अता फरमाता है, जादू टूना बंदिश नजर बाद हसद भी इस वजीफ़े को पढ़ते ही ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह उसके हुक्म से। कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली ज़िद्दी सूरत सूरह कौसर का अमल दूसरे नंबर पर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 70 मरतबा 70 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, 70 मरतबा 70 मरतबा। जब सूरह कौसर को पढ़ लिया तो फिर आपने जब पहला या रज़ाक़ू का वजीफ़ा पढ़ना तब भी आपने लौंग के दाने पर फूंक मारनी, मुट्ठी खोलकर फिर मुट्ठी बंद कर लेनी। फिर दूसरे नंबर वाला सूरह कौसर का जब वजीफ़ा पढ़ना है फिर आपने मुट्ठी खोलकर लौंग पर दम कर देना, फूंक मारनी, फिर मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर आपने पढ़ना है। या गनीयू या मुगनियू को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है।
फिर आपने सबसे पहले एक मरतबा एक लौंग का दाना साबुत लेकर अपने दाहिने हाथ पर रख कर बैठ जाना है। फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू करना। पहले नंबर पर या रज़ाक़ू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 70 मरतबा 70 मरतबा पढ़कर लौंग के दाने पर फूंक मार देनी, दम कर देना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या गनीयू या मुगनीयू का वजीफ़ा आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने लौंग के दाने पर दम कर देना, फूंक मार देनी है। फिर दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक इसमें मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोदा करबला के सदके आपकी तमाम नेको जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर आपने इस लौंग को पूरा साल हिफाजत के साथ रखना है। अगर चाहें तो अलमारी में रख सकते हैं भाई, अपने गले में रख सकते हैं, शॉप के या फैक्ट्री के किसी भी जगह पर। चाहें तो बटुए में रख सकते हैं, बहनें पर्स में रख सकती हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप किचन में इसको रखें जहाँ पे खाना बनता है, रिज़्क़ बनता है, वहाँ पे लौंग की हिफाजत के साथ किचन में रख दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात पूरा साल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अपने हुक्म से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।